अनुच्छेद 109 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो धन विधेयकों मनी बिल्स से संबंधित विशेष प्रक्रिया का वर्णन करता है। आइए इसे समझते हैं। अनुच्छेद 109 क्या कहता है? अनुच्छेद 109 मुख्य रूप से धन विधेयकों को राज्यसभा में पेश करने और पारित करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। 1. राज्यसभा में पेश नहीं धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। इसे हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। 2. लोकसभा से पारित जब लोकसभा में धन विधेयक पारित हो जाता है तो इसे राज्यसभा को भेजा जाता है। 3. राज्यसभा की शक्तियां राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती और न ही उसमें संशोधन कर सकती है। राज्यसभा केवल विधेयक में संशोधनों की सिफारिश कर सकती है। 4. समय सीमा राज्यसभा को लोकसभा से प्राप्त धन विधेयक को 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ वापस लोकसभा को भेजना होता है। 5. लोकसभा का निर्णय लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। 6. दोनों सदनों से पारित यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार करती है तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है और राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। यदि लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को अस्वीकार करती है तो विधेयक को उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है जिस रूप में लोकसभा ने इसे पारित किया था। सरल शब्दों में, आसान भाषा में कहें तो अनुच्छेद 109 यह सुनिश्चित करता है कि धन संबंधी मामलों में लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा केवल धन विधेयक पर अपनी राय दे सकती है, लेकिन उसे बदलने या रोकने का अधिकार नहीं है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर विधेयक वापस नहीं भेजती है तो भी इसे दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। उदाहरण, मान लीजिए कि सरकार एक नया कर लगाने के लिए एक धन विधेयक पेश करना चाहती है। 1. लोकसभा में पेश विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा। 2. लोकसभा में पारित लोकसभा में बहस और मतदान के बाद यदि विधेयक पारित हो जाता है तो इसे राज्यसभा को भेजा जाएगा। 3. राज्यसभा में विचार राज्यसभा विधेयक पर विचार करेगी और संशोधनों की सिफारिश कर सकती है। मान लीजिए कि राज्यसभा विधेयक में कुछ बदलावों का सुझाव देती है, जैसे कि कर की दर को कम करना। 4. लोकसभा का निर्णय लोकसभा के पास यह अधिकार है कि वह राज्यसभा की सिफारिशों को माने या न माने। यदि लोकसभा मानती है, यदि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करती है तो विधेयक को संशोधित रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। यदि लोकसभा नहीं मानती है, यदि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को अस्वीकार करती है तो विधेयक को उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने इसे पारित किया था। 5. राष्ट्रपति की सहमति अंत में विधेयक को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह कानून बन जाएगा। महत्व, अनुच्छेद 109 यह सुनिश्चित करता है कि सरकार वित्तीय मामलों पर तेजी से निर्णय ले सके और राज्यसभा द्वारा अनावश्यक देरी या बाधा न उत्पन्न हो। यह लोकसभा को जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के सदन के रूप में वित्तीय मामलों में अधिक अधिकार देता है। यह जानकारी आपको अनुच्छेद 109 को समझने में मदद करेगी। यदि आपके कोई और प्रश्न हैं तो पूछने में संकोच न करें।